Hello students, today we are going to start new section that is semiconductor and logic gates. देखिए इससे पहले हमने कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे थे जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं कंडक्टर्स और वो करंट का इजीली फ्लो करते हैं। इनकी कंडक्टिविटी हाई होती है। और कुछ ऐसे सब्सटेंस देखे थे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, उनकी कंडक्टिविटी लो होती है, जिनको हमने कहा था इंसुलेटर्स। बट इसके अलावा कुछ और ऐसे सब्सटेंस थे जिनकी कंडक्टिविटी जो है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है और वो कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर से बीच की थी। तो ऐसे सब्सटेंस को हमने कैटेगराइज किया एज ए सेमीकंडक्टर। तो ये सेमीकंडक्टर्स की जो एप्लीकेशन है वो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हैं। तो इस सेक्शन के अंदर हम स्टडी करेंगे ऐसे सेमीकंडक्टर्स और इनकी एप्लीकेशन, जैसे कि पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट्स। तो इन सभी को हम इस सेक्शन के अंदर स्टडी करेंगे। जेडब्ल्यू नीट के लिए अगर बात की जाए तो ये सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी कैटेगरी की बात की जाए तो जेडब्ल्यू नीट के लिए 2 और डाई कैटेगरी का है ये सेक्शन, यानी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हर साल इस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें तो जैसे बेसिक हमने डिस्कस किया, तो जर्मेनियम हुआ या सिलिकॉन हुआ, इस तरीके के सब्सटेंस हमने देखे। तो इनकी कंडक्टिविटी जो इनके बीच की थी, तो इसको हमने यहाँ पर एज ए सेमीकंडक्टर कैटेगराइज किया। इनका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर देखें, है ना, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का बना होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कंट्रोल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी डालेंगे, तो यहाँ पर हम इसकी कंडक्टिविटी जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वजह से हम इसकी जो एप्लीकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में देखते हैं। जो डिफरेंट तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिनके अंदर पीएन जंक्शन डायोड वगैरह लगे होते हैं, वो सारे सेमीकंडक्टर्स के ही बने होते हैं। तो अब हम इनकी स्टडी करते हैं कि सेमीकंडक्टर्स जो है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करते हैं। तो सेमीकंडक्टर को स्टडी करने से पहले हम समझते हैं एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड। तो देखिए एनर्जी लेवल क्या है कि जैसे हमने स्टडी किया कि एक एटम होता है, उसमें न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रेवोल्यूशन करता है। तो उसमें हमने क्या देखा कि हर एक एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। पर ये हम बात कर रहे हैं सिंगल एटम की। पर जब हम बात करते हैं किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर, तो उसमें एक एटम नहीं होता, उसमें कई सारे एटम होते हैं। यानी एक सिंगल एटम जो है वो कई सारे एटम से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो इंटरनल लेवल्स होते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता, बट जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो अदर जो एटम है उनके साथ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर करता है, जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड है, तो वहाँ पर उस पर इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो हम क्या देखते हैं कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। यानी अब सब्सटेंस में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज में डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। देखिए जैसे अगर नॉर्मल कंडीशन में बात करें, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम एनर्जी लेवल्स को दिखाएंगे एक सिंगल एटम के लिए, तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि वर्टिकल लाइन पे जो एनर्जी है ना, यहाँ पर तो हम दिखा रहे हैं एनर्जी को। तो ये एनर्जी जो है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, और ये एनर्जी है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की। मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हो चुका है उसकी एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास होता है एनर्जी लेवल। पर जब हम बात करेंगे किसी क्रिस्टल के अंदर, तो एनर्जी जो है वो एनर्जी लेवल की फॉर्म में नहीं होगा। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसमें हमें एक रेंज मिलती है, मैक्सिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और मिनिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं बैंड। ठीक है, तो ये पूरी रेंज जो होगी वो मैक्सिमम और मिनिमम एनर्जी की, उसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड। वैसे हम देखेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है उनकी भी हमें एक रेंज मिलती है, जिसमें उनकी एक मैक्सिमम वैल्यू होगी और एक मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि एनर्जी लेवल और वैलेंस बैंड में, सॉरी, एनर्जी लेवल और एनर्जी बैंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, तो ये हमने देखा आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन जो है उनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एग्जिस्ट होते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, उनकी एनर्जी जो है वो फिक्स होती है। बट अगर हम बात करें किसी क्रिस्टल के अंदर, तो अभी हमने देखा इनकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है कंसिडर टू बी नाइदर ऑफ टू एनर्जी बैंड्स।
कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो ये दो बैंड्स के अंदर हो सकता है। तो जो ओवरलैपिंग एनर्जी लेवल्स हैं उनको हम बोलते हैं एनर्जी बैंड। वो बैंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं यानी बाउंडेड कंडीशन में रहते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस बैंड। और वो बैंड जिनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री कंडीशन में रहते हैं, जो कंडक्शन में हमें हेल्प करते हैं, उनको हम बोलते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड। ठीक है, तो एनर्जी बैंड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन is called valence energy band और एनर्जी बैंड फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो अब हम वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड जो है उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए हम यहाँ पे इनर जो लेवल्स हैं उनको कंसिडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। हमें यहाँ पे देखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो दो बैंड में मिलेंगे, वैलेंस एनर्जी बैंड और कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड क्या, द रेंज ऑफ एनर्जीज प्रोसेस बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। तो अलग अलग सब्सटेंस के अंदर वैलेंस बैंड जो है वो हाफ फिल या फुल फिल हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ अ एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। In normal atom, valence band has an electron of highest energy. This band may completely or partially fill. For instance, is in case of inert gas, the valence band is full, whereas for other material, it's only partially filled. तो अलग अलग सब्सटेंस पे वैलेंसी बैंड हम देखते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिपेंड करेगा उस मेटल प्रॉपर्टी पे। वैसे होता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड हम क्या देखेंगे, valence electrons are loosely attached to nucleus. Even at ordinary temperature, some of valence electron may get detached to become free electrons. तो इन तरीके के इलेक्ट्रॉन्स जो है जिस बैंड में हमें मिलेंगे तो उनकी भी एनर्जी होगी और जिस बैंड में वो मिलेंगे उसको हम बोलेंगे कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री होंगे, वो कंडक्शन के अंदर पार्ट लेंगे। तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंडक्शन बैंड जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर्स। और ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कंडक्शन बैंड जो है वो कम्प्लीटली खाली होता है, एम्प्टी होता है, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। ये दो एनर्जी बैंड जो हम देख रहे हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है। देखिए जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में हम जा रहे हैं तो बैंड एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम एनर्जी, ये हमारे पास वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी। ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की मिनिमम एनर्जी और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड की इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी। तो अब देखिए यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मिनिमम एनर्जी है और जो वैलेंस बैंड है उनकी मैक्सिमम एनर्जी है। इन दोनों के बीच के अंदर जो ये एनर्जी डिफरेंस है ना, ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने एनर्जी के अंदर कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी या तो मैक्सिमम वैलेंस बैंड है उससे कम है या मिनिमम कंडक्शन बैंड से ज़्यादा है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है वो इसे कहते हैं। मतलब इस रीजन के अंदर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो अगर यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है जो वैलेंस बैंड में है अगर उसको कंडक्शन बैंड में जाना है तो उसे क्या करना होगा, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है उसको उसे कवर करना होगा। तो इसको हम डेल्टा ई से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल्टा ई यहाँ पर होगा मिनिमम एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड की जो एनर्जी है ना, मिनिमम एनर्जी, ठीक है, माइनस कंडक्शन बैंड की सॉरी ये मैक्सिमम एनर्जी माइनस कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी। तो एक काम करते हैं इसको हम नाम दे देते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड। तो ये हमारे पास है कंडक्शन एनर्जी बैंड और ये हमारे पास वैलेंस एनर्जी बैंड। तो हम इसे लिख सकते हैं कंडक्शन एनर्जी बैंड की मिनिमम एनर्जी माइनस कंडक्शन सॉरी वैलेंस एनर्जी बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहेंगे।
ठीक है। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैंड टू कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ देखेंगे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है उसमें हमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इसकी विड्थ जो है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करेगी। जो सब्सटेंस के अंदर वैलेंस बैंड जितने टाइटली बाउंड होंगे एनर्जी गैप जो है उतना ज़्यादा होगा, और उसके अंदर अगर वैलेंस बैंड जितने लूजली बाउंड होंगे एनर्जी गैप जो है वो उतना कम होगा। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना है तो इतना एनर्जी गैप जो है उसे कवर करना पड़ेगा। तो अगर एनर्जी बैंड जो है वो अगर एनर्जी गैप जो है वो अगर कम हुआ तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली कंडक्शन बैंड में जा पाएंगे, और अगर ये एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा हुआ तो उस कंडीशन पे वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग हम कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए टाइप ऑफ सॉलिड मटेरियल्स ऑन बेसिस ऑफ फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंडक्टर्स। तो देखिए कंडक्टर्स एक्चुअल में अगर हम फॉरबिडन एनर्जी गैप के लिए बात की जाए तो इनके लिए जो एनर्जी गैप होता है वो ज़ीरो होता है, यानी डेल्टा ई एनर्जी गैप की बात की जाए तो इनके लिए ज़ीरो होता है। वो कैसे? तो यहाँ पे हमारे पास जो कंडक्शन बैंड और वैलेंसी बैंड होते हैं वो दोनों ओवरलैप्ड होते हैं। ओवरलैप्ड इस तरीके से जैसे कि अगर हमारे पास ये वाला जो है ये पूरा का पूरा जो है ये कंडक्शन बैंड है, और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, ठीक है। और नीचे वाला जो है ये है हमारे पास वैलेंस बैंड, और ये है वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी। तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों लेवल जो है वो ओवरलैप हो चुके हैं। यानी यहाँ पर जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो विदाउट एनर्जी सीधे यहाँ पर वो कंडक्शन बैंड में घूम सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंडक्टर। इसमें दूसरे होंगे इंसुलेटर्स। तो देखिए इंसुलेटर के लिए जो एनर्जी गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे अगर हम देखें कि इनके एनर्जी गैप की, तो इनकी एनर्जी गैप जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। जैसे हम डायमंड का एग्जांपल है तो डायमंड के लिए एनर्जी गैप जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो अगर प्रैक्टिकल कंडीशन में देखें तो सब्सटेंस को इतनी एनर्जी जो है वो देना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या कुछ और फैक्टर चेंज करने पर इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को कि वो इतनी एनर्जी गैप को कवर करके कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कंडक्शन बैंड जो होता है वो यहाँ पे एम्प्टी होता है। तो इस तरीके के सब्सटेंस को हम बोलते हैं इंसुलेटर। स्टार्ट। इसके बाद हम देखें जो थर्ड कैटेगरी होती है वो होती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर के अंदर जो एनर्जी गैप होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। यानी कि इतनी एनर्जी जो है वो जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन है वो टेम्परेचर या वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी लेकर वो कंडक्शन बैंड में जा सकता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम इसे जीरो केल्विन पे देखें टेम्परेचर पे, तो जो ये सेमीकंडक्टर की जो हम बात कर रहे हैं वो कम्प्लीटली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। यानी इस कंडीशन पे वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। तो जीरो केल्विन पे सेमीकंडक्टर जो है वो एक कम्प्लीटली इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। पर जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने की कंडीशन पे जो ये कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी लेकर इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को कवर करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है कंडक्शन बैंड के अंदर। देखिए जैसा यहाँ पे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे कंडक्शन बैंड के अंदर, जो यहाँ पे कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कंडक्शन के लिए फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडक्शन बैंड होता है उस कंडक्शन बैंड के अंदर जो हमें इलेक्ट्रॉन मिलता है, ठीक है, इसे हम बोलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। और अगर हम यहाँ पे देखें वैलेंस बैंड के अंदर, तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर वैलेंस बैंड के अंदर था वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर छोड़ के जाएगा तो एक स्पेस यहाँ पे ब्लैंक रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं होल, ठीक है। और यहाँ ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे हम सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर कंडक्शन जो है वो दोनों की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से। तो यहाँ पे होल जो है उसका
कंडक्शन जो है वो यहाँ पर वैलेंस बैंड के अंदर होगा, यानी होल जो है वो कंडक्शन बैंड में फ्लो होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर फ्लो होगा। तो अगर हम यहाँ पे एनर्जी गैप की बात की जाए अलग अलग सब्सटेंस के लिए, तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए एनर्जी गैप जो है वो कम होता है, अलग अलग होता है। जैसे हम अगर सिलिकॉन की बात करें, तो सिलिकॉन जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनके लिए एनर्जी गैप जो है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। वैसे अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए, तो जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप जो है वो इससे कम होता है, वो होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो एनर्जी गैप जो है वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस पे, और सब्सटेंस के लिए एनर्जी गैप जितना कम होगा इलेक्ट्रॉन उतना इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। इसके अलावा एनर्जी गैप के लिए एक और पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, उसकी टेम्परेचर पे डिपेंडेंस। तो एक चीज़ और हम देखते हैं कि जो एनर्जी गैप होते हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फोरबिडन एनर्जी गैप जो है वो स्लाइटली डिक्रीज होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाना और इजी हो जाता है। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको हम कैसे कैटेगराइज करते हैं, तो उनको हम दो कैटेगरी में रखते हैं, एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। वो सब्सटेंस जो प्योर कंडीशन में हमें मिलते हैं, मतलब जिनके अंदर हमने इम्प्योरिटीज नहीं डाली है, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। मतलब ये प्योर स्टेट है इसकी, सेमीकंडक्टर की प्योर स्टेट जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होगी। इसमें जब हम इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे उसे हम बोलेंगे एक्सट्रिंसिक, जिसको हम अभी आगे देखेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात की जाए, तो जैसे कि ये हमारे पास जो है वो इनके एटम्स हैं, और अगर हम सेमीकंडक्टर्स में देखें तो उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हर इलेक्ट्रॉन जो है वो चार इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे अदर चार एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाकर साझा करता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, तो ये हमारे पास एक एटम जो है वो यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है ये दूसरे वाले एटम से शेयर कर रहा है। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे इसके साथ शेयर कर रहा है। ये तीसरा इलेक्ट्रॉन वो इसके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ शेयर कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाकर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। तो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखें, 0 केल्विन पे इनका कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी होता है, और जो वैलेंस बैंड है वो कम्प्लीटली फील होता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो कम्प्लीटली इंसुलेटर होता है। पर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, यानी कि अगर हम रूम टेम्परेचर पे भी देखें, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सफिशिएंट एनर्जी गेन करेंगे उस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए। होगा क्या कि जब रूम टेम्परेचर पे होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेशन करेगा, और इतनी एनर्जी गेन करेगा कि वो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ कर फ्री स्टेट में आ जाए। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपना स्पेस छोड़ के फ्री लेटिन में आ जाते हैं। जैसे कि ये दिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये वो इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तोड़कर स्ट्रक्चर में आएंगे। तो ये हमारे पास ये हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ता है, वहाँ पर हमारे पास एक वैकेंसी मिल जाती है। इस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। तो ये हमारे पास हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल। तो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन इन फ्री टू मूव इन क्रिस्टल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। द वैकेंसी क्रिएटेड बाय कोवलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड होल। तो अगर हम इंट्रिंसिक कंडक्टर्स जो है या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको अगर हम एनर्जी गैप से समझें, तो देखिए ये हमारे पास जो है ये होगा एनर्जी बैंड, या इसे बोलेंगे बैंड एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे हम दो बैंड्स देखेंगे, एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा ये कंडक्शन बैंड।
ठीक है, ये हमारे पास है वैलेंस बैंड और ये है हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो अगर हम यहाँ पे उसको एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग देख रहे थे तो हमने कहा था 0 केल्विन पे क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे वैलेंस में होंगे, कंडक्शन खाली होगा। और रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं हम, तो रूम टेम्परेचर पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन मिला और जो वैलेंस बैंड है उसके अंदर हमें होल मिले। तो हम ऐसे अज्यूम करते हैं कि ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो यहाँ कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के कंडक्शन बैंड में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ जो है वो कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मिले। तो हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे एन ई जो है दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास एन ई जो है वो पर यूनिट वॉल्यूम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और एन एच जो है वो यहाँ पर होंगे होल्स। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं होल पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हमें कितने इलेक्ट्रॉन और होल्स मिल रहे हैं। तो देखिए इस केस में अगर हम देखें तो कोवलेंट बॉन्ड जितने टूटेंगे उतने ही हमें इलेक्ट्रॉन और इतने ही हमें होल्स मिलेंगे। तो इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्योर कंडीशन में बात करें तो इनकी कंडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा बॉन्ड नहीं टूटते कि इनकी कंडक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज दिखाई दे। ठीक है, तो इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स बराबर होते हैं। तो इनमें कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों की वजह से होता है। तो हम देखते हैं कि इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से करंट फ्लो कैसे होता है। तो देखिए कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो जैसे कि ये स्ट्रक्चर में हमने बताया कि एक जो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। तो बैटरी से जब हम कनेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्रिएट होगा। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। तो हम देखेंगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों मूव करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स का मोशन देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो सिंपली होता है जैसे हम नॉर्मल कंडक्टर्स में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो पॉजिटिव की तरह अट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका फ्लो जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। बट अगर हम देखें होल्स में, तो होल्स में क्या होगा, देखिए होल्स का फ्लो जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, होल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होता है। जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कोई इलेक्ट्रॉन जो है, जब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से यहाँ जंप करेगा, ठीक है, तो ये फिल हो जाएगा और ये ब्लैंक हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट कंडीशन के इलेक्ट्रॉन जो है वो जब यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये होल जो है वो यहाँ से आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये होल जो है फिर आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो अगेन यहाँ से इधर जंप करेगा। ठीक है, तो होगा क्या, ये वाला होल जो है आगे शिफ्ट हो चुका है, ये यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये वाला होल जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से होल्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो होल्स है उनका फ्लो इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर होल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में यानी नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होता है। तो यहाँ पे कंडक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों की वजह से होगा। बट इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो होते हैं। जो यहाँ पर कंडक्शन सॉरी जो होल्स है, होल्स का जो फ्लो होता है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर के अंदर होता है, वो भी वैलेंस बैंड के अंदर। कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है और जो आउटर सर्किट है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का ही
फ्लो होगा। देखिए जैसे अगर ये इलेक्ट्रॉन्स को मैं देख रहा हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके यहाँ पे सर्किट में आएगा, सर्किट से घूमेगा और उसके बाद क्या होगा, इस सर्किट से वापस यहाँ आ जाएगा। तो जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन का होगा, बाकी होल का फ्लो जो है वो सिर्फ सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड के अंदर होगा। तो देखिए, तो फॉर द पर्पस ऑफ फ्लो ऑफ करंट अ होल बिहेव लाइक अ पॉजिटिव चार्ज particle having some effective mass. Therefore, while the electron move from negative electrode of a battery to positive electrode through a semiconductor, a hole moves in positive side. ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर होल्स की स्टडी के लिए सिंपल उसे मानेंगे एक पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन की तरह फ्लो हो रहा है बट करंट की डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में। The holes exist only inside semiconductor. There is no hole in metal. Their electric conduction through holes take place inside semiconductor only. Outside the metal wire, the electric current flow is due to electrons. Okay. तो जैसे कि अभी हमने देखा तो यहाँ पे हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है उसके अंदर नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव जो है वो होल्स है। तो अगर इनकी कंडक्टिविटी की बात की जाए तो देखिए कंडक्टिविटी का रिलेशन हमने देखा था, वो था हमारे पास कंडक्टिविटी सिग्मा चार्ज एन म्यू। यहाँ पे म्यू जो था वो इसकी मोबिलिटी थी। तो किसी भी चार्ज की वजह से जो कंडक्टिविटी का रिलेशन था वो हमने यहाँ पे ये देखा था। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने देखा था सिग्मा इज इक्वल टू ई एन म्यू। यहाँ पे ई जो है वो चार्ज है, एन जो है वो चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने चार्ज कैरियर से वो रिप्रेजेंट करेगा, और म्यू जो है वो यहाँ पे इसकी मोबिलिटी रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे होगा ई एन ई म्यू ई। ठीक है, अगर हम होल्स की कंडक्टिविटी की बात करें तो होगा ई एन, चार्ज तो सेम ही मानेंगे, ई एन एच म्यू एच। तो टोटल कंडक्टिविटी जो यहाँ पे होगी वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से होगी। तो रिजल्टेंट कंडक्टिविटी हमें इन दोनों की वजह से मिलेगी, वो होगी ई एन ई म्यू ई प्लस ई एन एच म्यू एच। ठीक है, देखिए इंट्रिंसिक के लिए अभी जो हमने देखा उसमें हमने क्या देखा, एन ई जो था वो एन एच के बराबर था, दोनों बराबर थे। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा ई एन आई। ठीक है, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लिख रहे हैं एन ई इज इक्वल टू एन एच इज इक्वल टू एन आई। तो ये इनकी चार्ज डेंसिटी है। तो इसको हमने कॉमन ले लिया तो ये आएगा हमारे पास म्यू ई प्लस म्यू एच, यानी दोनों की मोबिलिटी का सम। ठीक है, देखिए एक थियोरेटिकल पॉइंट अगर हम देखें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोबिलिटी ऑफ होल्स, तो अगर हमसे पूछा जाए कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स में से किसकी मोबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड में फ्री टू मूव होता है और जो होल्स होते हैं वो बाउंडेड कंडीशन में मूव करते हैं। तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा ईजी होता है। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्चुअल पॉइंट भी हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन और होल्स में से मोबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है। और अगर इंट्रिंसिक टाइप कंडक्टर्स की बात करें तो उनमें कंडक्टिविटी का रिलेशन जो है वो हमें ये मिलता है। दूसरा इसमें कंसेप्चुअल पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए तो वो क्या, कि यहाँ पे जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर मेटल्स के लिए अगर हम देखें तो मेटल्स के लिए जो कंडक्टिविटी होती है वो नॉर्मली टेम्परेचर के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होती है। ठीक है, बट अगर हम बात करें सिग्मा ऑफ सेमीकंडक्टर्स, तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करें तो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। ठीक है, और इनके लिए अल्फ़ा जो है ना, सेमीकंडक्टर्स के लिए अल्फ़ा जो होता है थर्मल कॉफिशिएंट जो है ना, वो यहाँ पर इसके लिए नेगेटिव होता है और इसके अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमें रिप्रेजेंट करता है कि टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ मेटल की कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी।
इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बाद अब हम स्टडी करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो देखिए इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर हमने देखे थे वो इसकी प्योर स्टेट थी। तो इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर्स हमने देखा था, अगर उसमें हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डोपिंग, तो उस कंडीशन पे हमें जो सेमीकंडक्टर्स मिलेगा उसे हम यहाँ पे बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर जो है एक्सट्रिंसिक टाइप वो कैसे मिलेंगे? इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है उनके अंदर इम्प्योरिटीज मिक्स करके। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर इन विच इम्प्योरिटी हैज बीन एडेड इन कंट्रोल मैनर इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। तो नॉर्मली हमारे पास जो फिफ्थ ग्रुप होता है और जो थर्ड ग्रुप होता है, उनकी जो इम्प्योरिटीज है उनको हम इंट्रिंसिक टाइप जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनके अंदर मिक्स करते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ टाइप के जो ग्रुप्स होते हैं उनकी जब हम डोपिंग करेंगे तो हमें अलग तरीके का एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलता है, और जो थर्ड ग्रुप की डोपिंग करते हैं तो उसमें हम अलग तरीके का सेमीकंडक्टर्स जो है वो देखते हैं। जो फिफ्थ ग्रुप है उसके अंदर जो एटम अगर हम देखेंगे, जो सब्सटेंस हम देखेंगे वो होंगे आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस। तो ये हमारे पास से फिफ्थ ग्रुप के डोपेंट। और जो थर्ड ग्रुप के डोपेंट देखेंगे वो कौन कौन से होंगे? वो होंगे एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम। तो ये हमारे पास डोपेंट्स हैं, है ना, जो डोपिंग के अंदर काम आएंगे। तो इन डोपेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें फिफ्थ ग्रुप और थर्ड ग्रुप, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं वो भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है पी टाइप और एक होते हैं एन टाइप। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक तो होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक होगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स जो है उनको डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं इनके अंदर हम फिफ्थ ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी टॉपिंग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो फिफ्थ ग्रुप होगा उनकी इम्प्योरिटीज जो है वो मिक्स करेंगे। और वो इम्प्योरिटीज कौन सी हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज, वो है फास्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक, बिस्मथ, ये। ठीक है, तो ये सभी जो है वो मिक्स करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जब ये फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटीज जब हम इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर्स में डालेंगे तो उसमें फ़र्क क्या हो पड़ेगा। तो देखिए ये है हमारे पास सिलिकॉन। तो हमने ये जो सिलिकॉन बेस्ड जो है एक इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, और इसके अंदर हमने फिफ्थ ग्रुप का एलिमेंट फास्फोरस मिक्स किया है। तो देखिए फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये पेंटावेलेंट होता है। पेंटावेलेंट मीन्स इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। और जो सिलिकॉन के लिए बात करें तो जो सिलिकॉन होता है, ठीक है, तो वो यहाँ पर जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो रेड है, रेड जो है वो हम सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अपनी पूरी वैलेंसी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से 4 जो है वो सिलिकॉन से ले लेता है और 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके खुद होते हैं, जो पाँच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे कोवलेंट बॉन्ड बना के यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर इसने टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स कर लिए। अब यहाँ पे एक जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन अभी फ्री कंडीशन में नहीं है, ये फास्फोरस के पास ही है। बट अगर हम देखें तो अगर अदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उससे इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन को अलग करना ईजी होगा। ठीक है, तो हमें क्या इस तरह के कई सारे इलेक्ट्रॉन मिलते हैं जो लूजली बाउंड कंडीशन पे होते हैं, जो अदर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उनसे ईजीली, उनसे देखा जाए उनके कंपैरिजन में ईजीली जो है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। देखिए कैसे, आगे देखते हैं। देखिए इस चीज को हम समझते हैं बैंड एनर्जी से। देखिए कैसे, हम यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास जो है वो वैलेंस बैंड है, और वैलेंस बैंड के अंदर अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंडेड कंडीशन पे। अब अगर वैलेंस बैंड का कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर कंडक्शन बैंड में जाना चाहता है तो उसको यहाँ तक जाने के लिए इतना एनर्जी गैप जो है वो कवर करना पड़ेगा, यानी इतनी एनर्जी मिलेगी उससे जब जाकर वो यहाँ से यहाँ पर
जा पाएगा। ये हमारे पास डेल्टा ई के बराबर। बट यहाँ पर अब जब देखिए जब हम इम्प्योरिटी डालते हैं तो इम्प्योरिटी डालने का फ़र्क क्या पड़ता है? तो जैसा कि हमने कहा था कि फास्फोरस के जो यहाँ पर 5 वैलेंस बैंड है उसमें से 4 जो है, चारों ने तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, बट इसके अलावा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड नहीं बना रहा और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बॉन्ड के अंदर है अभी, और उसको हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पर एक अलग एनर्जी लेवल बनाता है। ये है हमारे पास डोनर लेवल। डोनर लेवल कौन सा लेवल है? जो अलग से जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 5 में से 4 कोवैलेंट बनाने के बाद जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है वो एनर्जी लेवल है उसका। तो देखिए वो जो एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन हमें जो मिल रहा है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो मिनिमम वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी है ना, सॉरी मैक्सिमम वैलेंस बैंड एनर्जी है उससे ज़्यादा है। तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, कंडक्शन बैंड के पास ही एक नया एनर्जी लेवल मिल जाता है। तो अगर यहाँ पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को अगर कंडक्शन बैंड में जाना है तो इतनी एनर्जी उन्हें चाहिए। पर अगर हम यहाँ पे बात करें डोनर लेवल, तो डोनर लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो तो यहाँ पर इजीली जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हम क्या देखते हैं कि जो डोनर लेवल है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्मॉल एनर्जी लेते ही कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे मिलता है कि जो कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें ज़्यादा मिलते हैं, बट होल्स हमें कम मिलते हैं। होल्स वो होते हैं जो यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीमेंट की वजह से इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर पाते हैं। पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हमें यहाँ पे मिलेंगे वो यहाँ पर मिलेंगे इस डोनर लेवल की वजह से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं वो यहाँ पर ग्रेटर देन है नंबर ऑफ होल्स में। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स की, तो इनके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो कैसे आते हैं वो हम समझ गए, ये डोनर लेवल की वजह से। डोनर लेवल मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इस डोनर लेवल की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज डेंसिटी जो है वो होल से ज़्यादा हो जाएगी, यानी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स यहाँ पे ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें जो साइड में है यहाँ पर इस डोनर लेवल की एनर्जी बताई हुई है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा था जो बैंड गैप होता है वो 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था वो जर्मेनियम के लिए था। बट अगर यहाँ पर डोनर लेवल की बात करें तो यहाँ पर जो डोनर लेवल के लिए एनर्जी गैप है वो 0.01 है, जो उससे बहुत कम है। वैसे हम सिलिकॉन के लिए बात करें तो सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और अगर यहाँ पे हम देखें तो एनर्जी गैप जो है वो डोनर लेवल के लिए वो है 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितना इजीली जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में तो उनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब एक और चीज़ देखिए कि जब यहाँ पे फास्फोरस एटम की बात करें तो यहाँ पे एक वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो खुद जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमें वो एक पॉजिटिव आयन की फॉर्म में मिलता है। पर अगर कंप्लीटली सेमीकंडक्टर के लिए बात की जाए तो एक कंप्लीट सेमीकंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन फ्री कंडीशन में आया है वो है तो सेमीकंडक्टर के अंदर ही, तो इस कंडीशन में हम देखेंगे जो नेट चार्ज होगा वो तो ज़ीरो होगा। हाँ, बट यहाँ पर अगर सेमीकंडक्टर के लिए बात करें तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो आयंस है ना, जो जो डोनर है फास्फोरस है वो हमें पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इनमोबिल पॉजिटिव आयंस होंगे। जो इम्प्योरिटीज होंगी वो इनमोबिल मतलब वो मूव नहीं कर सकती, बट पॉजिटिव आयंस की फॉर्म के अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर रहेगी। इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसे हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, एन मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है। ठीक है, कुछ कोवैलेंट बॉन्ड टूटने की वजह से हमें कुछ होल्स भी मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनकी चार्ज डेंसिटी अगर हम देखें तो वो काफ़ी कम होती है। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो तो इलेक्ट्रॉन है, बट होल्स को हम यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स भी बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इनकी जो कंडक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी पे। ठीक है, अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होल से उतने ज़्यादा होंगे। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो होते हैं वो होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर, बट उसके अंदर जब हम इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे वो होगी थर्ड कैटेगरी की।
यानी जो डोपेंट होंगे वो थर्ड ग्रुप के होंगे। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट यानी थर्ड ग्रुप इम्प्योरिटी, जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, है ना। तो ये हमारे पास जो सब्सटेंस है ना, ये हमारे पास एडिंग डोपेंट के फॉर्म में काम आएंगे। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जर्मेनियम है, ठीक है, ये हमारे पास जर्मेनियम बेस्ड एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसके अंदर हमने इंडियम की जो है वो इम्प्योरिटी डाली है। अब अगर इनकी वैलेंसी की बात की जाए तो ये हमारे पास ट्राईवैलेंट होता है, यानी कि इनकी खुद की वैलेंसी जो है वो 3 होती है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जर्मेनियम का है, ये इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम का है, ये और ये जर्मेनियम का है, ठीक है। अब यहाँ पे इंडियम जो है वो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ही कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। पर अगर यहाँ पे हम देखें इधर, यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो वैकेंसी रह जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो एक वैकेंसी है जहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली आ सकता है। तो ये हमारे पास होल नहीं है ना। यहाँ पर जो ये सेक्शन हमें बताया हुआ है ये एक्चुअल में होल नहीं है, ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है वैकेंसी की। अगर किसी और इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर आना, देखिए नॉर्मल कंडीशन में हम देखें तो होल कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के जाता है, तो उस वैकेंसी को हम बोलते हैं होल। तो यहाँ पे उस होल को बनने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, क्योंकि वहाँ पे उस होल को बनने के लिए उस कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये हमारे पास जो है वो एक वैकेंसी है जहाँ पे जैसे कोई और इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के आ सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे बात करें कोई एक इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड तोड़े बिना शिफ्ट तो हो सकता है। तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा इधर और यहाँ पे वो बॉन्ड बना लेगा और यहाँ पे हमें एक होल ईज़िली मिल जाएगा। तो ये होल का बनना जो है वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने से ईज़ी होता है। तो इस तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ होल जो है वो ज़्यादा एक्सेस में मिल जाता है, ठीक है। तो इनका काम यही होता है कि एक वैकेंसी प्रोवाइड कराता है जहाँ पे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने की जगह ईज़िली शिफ्ट हो जाता है और हमें एक होल मिल जाता है। तो इसको अगर हम बैंड एनर्जी पे देखें तो देखिए यहाँ पर अब हमें एक एक्सेप्टर लेवल मिलता है। जैसे हमें एन टाइप के अंदर डोनर लेवल मिला था, यहाँ पे हमें एक एक्सेप्टर लेवल मिलता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो आ सकते हैं। तो होगा क्या, यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल जो होता है वो यहाँ पे वैलेंस बैंड के पास होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, यहाँ पर हमें होल्स मिल जाएंगे। तो यानी जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड को छोड़कर इस एक्सेप्टर लेवल में आ जाएंगे, ठीक है, वो उतने ही ज़्यादा यहाँ पर हमें होल्स देगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन को होल बनाने के लिए इतना एनर्जी गैप जो है वो कवर करना पड़ेगा, पर ये वाला एनर्जी गैप जो है वो काफ़ी माइनर है। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में भी देखेंगे तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो वैलेंस बैंड को छोड़कर एक्सेप्टर लेवल में आ जाएंगे और हमें होल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर कुछ कोवलेंट बॉन्ड तोड़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे। पर अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है और जो होल्स की डेंसिटी है उनमें हमें क्या मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है दैट इज लेस देन होल। यानी इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो होल होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो यहाँ पर होल्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम करंट जो है वो यहाँ पे होल्स की तरफ फ्लो होगा, यानी पॉजिटिव की तरफ फ्लो होगा। तो पॉजिटिव की वजह से फ्लो को हम इसमें क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इसलिए हम यहाँ पर इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। ओवरऑल टेम्परेचर जो है ओवरऑल चार्ज जो है वो इनका भी ज़ीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहीं बाहर से नहीं आया, तो नेट चार्ज जो है वो तो ज़ीरो होता है। पर यहाँ पे एक्सेप्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अंदर ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे वो जो रिजल्टेंट चार्ज होगा उस पर नेगेटिव होगा। तो जो इनमोबिल इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो वो यहाँ पे नेगेटिव आयंस की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है।
तो जैसे कि हमने देखा था एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर, तो उनमें जो इनमोबिल इम्प्योरिटीज़ थी वो वहाँ पे हमें मिली थी पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में, क्योंकि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर रहे थे। बट यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक्सेप्टर हैं, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वो जो चार्ज होगा उन पे वो नेगेटिव होगा। ठीक है, बाकी इतना याद रखिएगा, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो यहाँ पर होल्स होंगे। बाकी टेम्परेचर इंक्रीमेंट के साथ यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मिलेंगे हमें, बट वो यहाँ पर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे। इसमें एक कंसेप्चुअल पॉइंट अगर हम डिस्कस करें टेम्परेचर से रिलेटेड, कि अगर हम एक्सट्रिंसिक जो टाइप सेमीकंडक्टर हैं उनका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही अभी हमने जो बात की वो नॉर्मल टेम्परेचर की कंडीशन में था, कि नॉर्मल कंडीशन में एक्सेप्टर लेवल या डोनर लेवल जो है वो यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या नंबर ऑफ होल्स है उनको इंक्रीज करता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर उनकी वजह से डिफरेंस होता है। बट अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उससे क्या होगा, अगर यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो उस वजह से कोवलेंट बॉन्ड जो है वो ज़्यादा टूटेंगे। फिर हम उसमें क्या देखेंगे कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टूटे तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का जो डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर हैं जिनमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स हैं, अगर इस सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो अभी तो इलेक्ट्रॉन्स कम है, बट कोवलेंट बॉन्ड जब ज़्यादा टूटेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे और उनका डिफरेंस जो है वो माइनर रह जाएगा। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर जो है वो फिर इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जिस पे ऐसा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जर्मेनियम के लिए, तो वो टेम्परेचर जो होता है वो होता है 35 डिग्री सेल्सियस। यानी 35 डिग्री सेल्सियस पे जो जर्मेनियम बेस्ड जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वैसे ही होता है सिलिकॉन बेस्ड जो होते हैं, सिलिकॉन बेस्ड एक्सट्रिंसिक टाइप से सेमीकंडक्टर जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पे एक्सट्रिंसिक से इंट्रिंसिक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं।